कोयल नदी रेलवे पुलिस क्षतिग्रस्त रांची लोहारदगा रेलखंड पर मार्च तक ट्रेनों का परिचालन हुआ बंद। लोहरदगा रांची टोरी रेलखंड पर कोयल नदी के रेलवे पुल का पिलर क्षतिग्रस्त होने के कारण ये रेल यातायात पूरी तरह बाधित है। सुरक्षा कारणों से इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है और मार्च के बाद ही इसे सामान्य किए जाने की संभावना। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रांची से चलने वाली मेमू ट्रेन को इरगांव स्टेशन तक संचालित किया जा रहा है। वहीं इरगांव से लोहरदगा तक यात्रियों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की गई है। रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम शुचि सिंह ने बताया कि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई। मंगलवार को दक्षिण पूर्व रेलवे महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने तकनीकी टीम के साथ कोयल नदी पर बने क्षतिग्रस्त रेलवे पुल का निरीक्षण किया। विशेष कोच से लोहरदगा पहुंचकर उन्होंने पुल के पिलरों की स्थिति, मरम्मत कार्य और ट्रेनों के परिचालन से जुड़े पहलुओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जीएम अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि पुल के आसपास बड़े पैमाने पर बालू उठाव के कारण पिलरों का फाउंडेशन एक्सपोज हो गया है। पानी के तेज बहाव से पिलरों को नुकसान पहुंचा है, जिससे पुल की संरचनात्मक मजबूती प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी तक सॉइल टेस्टिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का काम तेजी से होगा, जिसे मार्च के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा। तब तक राजधानी एक्सप्रेस सहित अन्य एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का रूट पर परिचालन नहीं होगा। रेलवे प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यात्रा से पहले रेल से जुड़ी अद्यतन जानकारी प्राप्त करें और वैकल्पिक परिवहन सुविधाओं का उपयोग करें। मंजय कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। ये कब तक चालू रहेगी या फिर कब तक सेवा कब से शुरू की गई या कब तक कैसे जारी रखेंगे? कोयल नदी पे बने ब्रिज, जो कि ब्रिज नंबर 115, ये लोकेटेड है बिटवीन लोहरदगा एंड नगजुआ। इसमें दरार आने के कारण फिलहाल इस पर्टिकुलर सेक्शन में सर्विसेज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। काफ़ी सारी ट्रेन जैसे राजधानी, उनको सेफ मार्ग से उनको डाइवर्ट भी किया गया है। इसके लिए रेलवे ने स्वयं संज्ञान लेते हुए कि कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए कदम उठाए हैं। फिलहाल जो हमारी लोहरदगा मेमू है, जिसको बोला जाता था कि इस क्षेत्र की लाइफलाइन है, उसको पहले हम लोग नगजुआ तक परिचालित करने वाले थे, मगर यात्री सुविधा को देखते हुए कि यात्री अपने गंतव्य से पास पहुंच सके, उसको देखते हुए इसको हमने इरगांव हॉल्ट स्टेशन तक हमने इसको चालू किया है। इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए हमने इंश्योर किया है क्योंकि इरगांव एंड लोहरदगा सेक्शन के बीच में फ़िलहाल कोई ट्रेन सर्विस उपलब्ध नहीं है और इससे बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं लोहरदगा मेमू से। इसको देखते हुए हम लोगों ने निःशुल्क बस सर्विस प्रोवाइड करी है पैसेंजर्स के लिए। जिनके पास वैलिड टिकट्स होंगे वो इस बस सर्विस की सुविधा लेते हुए लोहरदगा और इरगांव के बीच में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। यह बस सुविधा उन पैसेंजर्स के लिए भी बहुत ही अच्छी सुविधा है जो कि काफ़ी दूर टोरी क्षेत्र में रहते हैं। टोरी क्षेत्र रांची से काफ़ी दूर है, करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको देखते हुए यह सुविधा स्पेशली उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इरगांव एक हॉल्ट स्टेशन है, इसलिए यहाँ पे मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज़ के हिसाब से फ़िलहाल यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें सीटिंग की सुविधा है, एक हॉल्ट एजेंट यहाँ पे टिकट देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्लेटफॉर्म शेड है, ये सब सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। एक चापाकल है जिससे कि साफ़ पानी आता है। इसके अलावा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे जल्द ही 2-3 दिन में यहाँ पे एक पोर्टेबल टॉयलेट की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ये सब सुविधाएं यहाँ पे जल्दी उपलब्ध होंगी। विशेष ध्यान यहाँ पे साफ़ सफाई का भी रखा जाएगा कि पैसेंजर्स एक साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में यहाँ पे बोर्ड एंड डिबोर्ड करें। मतलब कम पड़ रही है, मैडम 2 बसें कम पड़ रही हैं जो लगा। आज से ये एक पायलट सेवा है, इसको आज पहला दिन है कि इसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं पहले। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग इसकी डिमांड एंड सप्लाई गैप को हम लोग एनालाइज करेंगे, वैसे वैसे हम यहाँ पे सेवाएं प्रदान करेंगे। फिलहाल ऑलरेडी हमारी 3 सेवाएं चल चुकी हैं, जिसमें आप ये तीसरी सेवा देख रहे हैं। 2 सेवाएं ऑलरेडी बिटवीन लोहरदगा इरगांव लोहरदगा ऑपरेट कर चुकी हैं, जिसमें काफ़ी कम पैसेंजर्स बसेस में चढ़े थे। तो जैसे जैसे यह सुविधा पॉपुलराइज होगी, लोगों को पता चलेगा, वैसे वैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग इस सुविधाओं को फिर से रीएनालाइज करेंगे। ये जो